रविंद्र कल्याण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इतना लंबा सेशन पहली बार इतिहास में हरियाणा में चला है। इसमें सबको अपनी बात कहने के अवसर मिले हैं, वरना तो मैंने पहले भी सेशन बहुत सारे देखे हैं, 2-4 दिन में ही सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा चलाना सबकी अपोजिशन की भी भड़ास निकालने का सुंदर अवसर था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि अपोजिशन अपनी भड़ास काट के वॉकआउट करके चला जाता था, क्योंकि सुनने का मादा नहीं था, क्योंकि सुनेगा वही जिसने के अंदर कुछ हो। तो इसलिए सुनने से पहले ही अनेकों बार वॉकआउट हुआ। और आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि रेवाड़ी को इस बार बजट जो सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे फाइनेंस मंत्री भी हैं, अनेकों बार उन्होंने रेवाड़ी की चर्चा इस बजट में की। जो वर्षों से लंबित पड़ी थी मांग नमो मेट्रो कॉरिडोर की, 32,327 करोड़ रुपए जो दिल्ली से चल के बावल तक बनेगा, उसका बजट का एलोकेशन भी उसमें बजट में किया है। उसी के साथ हमारे यहाँ प्रदेश में 6 दुग्ध प्लांट हैं, जिसमें 2 और की घोषणा करी है। एक अंबाला में करी है और एक रेवाड़ी के लिए की है, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ये मिनी बाईपास है हुड्डा HSVP का, जो दिल्ली को जाती है रेल और उधर रोहतक को जाती है, तो इसका V शेप में फ्लाईओवर बनेगा। इसका भी 207 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा इस बजट सत्र। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे अब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल जिले का है, उसको 300 बेड का बनाने की भी घोषणा इसमें हुई है। बता भी इस तरह से है कि एजेंट उन्हीं का होता है, और इस बार तो और किसी पे विश्वास ही नहीं करा, एजेंट भी भूपेंद्र हुड्डा को बनाया ताकि वो देखे इनको क्या, और एक उनके प्रभारी जी को एजेंट बनाया, मतलब और किसी पे भरोसा नहीं। जब इस तरह की स्थिति थी, उनको पहले से अपने MLA पे इतना ही भरोसा था, तभी वो इतने बड़े बड़े खेल कर रहे थे, और उसका नतीजा भी 37 में से 28 वोट मिली। अब आप देख सकते हो कुनबा कैसे बना। यार एक बात बताओ, हारने वाला तो आरोप लगाएगा। वो 2 पहलवान लड़ते हैं तो एक गिर जाता बोले का इसका क्या मतलब हुआ? जीतते हैं जी, वो तो जीतते हैं, उनके मन को ही पता है। भी आरोप लगा रहे हैं आप पे। अरे देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, इंडिपेंडेंट लोगों ने उनको खड़ा किया था। हमारे पास भी वोट ज्यादा थी, हमने तो दे नहीं थी, तो हम तो इंडिपेंडेंट को पसंद करेंगे, कांग्रेस वाले को दे दें क्या? आप भी अच्छी बात कर रहे हो, और ये व्यवहारिक भी है, स्वाभाविक भी है। भाई जब वो, मैं तो उन पे कह रहा हूँ कि जो अपने खुद के MLA को नहीं संभाल पाया, वो क्या हरियाणा की राजनीति करेंगे, क्या हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे? उनकी खुद की जूतियों में खीर बट रही है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियां, ब्लॉक लाइब्रेरियां, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि जिले को बने 37 साल हो गई, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं मिली। तो उसमें पहली बार 6248 गज हमने अभी PWD से उसको अपने हिस्से में लिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके नाम रजिस्ट्री हुई है, ताकि आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, लोगों को सुविधा, इतनी बड़ी जगह मिले जो जेल के बराबर में PWD का था। आज उसकी फॉर्मेलिटियां पूरी हो रही हैं, कुछ बची है। मैं सदन में बोला था कि ये बची है, लेकिन उन्होंने कहा था 10-15 दिन में हम इस सारी फॉर्मेलिटी और पूरी करा देंगे। और आपको ताज्जुब होगा, उस फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी से इनको डिमांड भी आ गई है प्रशासन को, ताकि उसकी डिमांड पूर्ति करके तो जिले को एक जिला पुस्तकालय बड़े स्केल में मिले, ताकि लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उसका मिल सके। इसी तरह से गुजर घटाल और आपका अकेडा में 10 छोटी छोटी कॉलोनियां बना रखी हैं लोगों ने, अवैध कॉलोनियां प्लॉटिंग कर करके बना रखी थी। आज 2 गांव वो परेशान थे, लेकिन 9-10 छोटे छोटे अपने कॉलोनियां भी थी। मैंने कई बार कोशिश करी कि इनको आप अप्रूवल कर दें, लेकिन अप्रूवल वो हो नहीं सकती थी, वो फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल क्यों नहीं है? कहीं 4 फीट की गली है, कहीं 5 फीट की गली है, तो वो नॉर्म को कहीं पूरा नहीं कर रही थी। तो मैंने सरकार के सामने ये सुझाव रखा, अगर दोनों गांवों को मिला के, 9 कॉलोनियों को मिला के आप
वो महाग्राम घोषणा कर दें, महाग्राम बन जाएगा। शून्यकाल का अवसर भी मुझे मिला, शून्यकाल में भी बहुत सारी डिमांडों पे चर्चा हुई। उसी के साथ साथ मेरे 5 क्वेश्चन भी लगे थे, सवाल जवाब जिसमें हुए। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि भाई जो हमारा ये रेलवे लाइन है इसमें जल्दी से जल्दी इसका फ्लाईओवर बनाया जाए, ताकि 2 NH से जुड़ रहा है, कोई विलंब नहीं होगा, शहर में बराबर सर्कुलर बनेगा। तो इसकी डिमांड हमने करी थी, तो उसका जैसे बजट में भी प्रोविजन किया गया है। और अब हमने नाबार्ड को ये केस भेजा है 207 करोड़ रुपए का, ताकि जल्दी उसका भी नाबार्ड से जैसे ही पैसा सैंक्शन होगा वैसे इस पे हम काम चालू करा पाएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि पानी पीने की किल्लत थी, ये मैंने शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। वो उठाया था लिसाना गांव का। लिसाना गांव में हमने 50 एकड़ जमीन भूमि पोर्टल पे डलवाने का काम किया था। उसका अभी जो है आपस में सेटलमेंट रह रही है किसानों से, लेकिन मैं अब समझता हूँ उसके बाद ये सेटलमेंट होनी लगभग तय है, क्योंकि डिमांड जो थी उस पर सरकार मान गई है। तो जल्दी 50 एकड़ में अगर जल घर बनेगा तब रेवाड़ी की प्यास बुझेगी। लेकिन हमने एक पहलू को ही नहीं छुआ। हमने इस बार भी एक क्वेश्चन लगाया था, अगर हमारे 12 सेक्टर जो है आज HSVP के वर्किंग में, तो 12 सेक्टर को कम से कम पानी पिला दो, क्योंकि आपको तो जमीन की जरूरत नहीं, आपकी तो प्लानिंग का हिस्सा है, और प्लानिंग में वो जमीन काला काम है हमारी पड़ी है। तो उसमें कोई बड़ा एक टैंक बनाया जाए, जो फिलहाल है ये 450 mld का है, उसको चौगना बनाया जाए। आपके पास जमीन है तो उसकी भी हाँ सरकार ने की है। तक आने वाले समय में हम जल्दी उसको भी सिरे चढ़ाने का काम करेंगे, और दोनों तीनों तरफ से हम पानी के उसमें लग रहे हैं। अभी जाटुआस का भी हमारा जो आपने देखा कि डेयरी के लिए जो 10 एकड़ जगह छोड़ी हुई थी, उसमें भी पानी का प्रोजेक्ट हमने भिजवाया है। और उसी के साथ 15 जून को जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक रैली को यहाँ रेवाड़ी में संबोधित कर रहे थे, तो 52 करोड़ रुपए का भगवानपुर में भी उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी लग गया है। तो एक वो भी है। तो हमने 4-5 चैनल खोलने का काम किया है, ताकि पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रेवाड़ी की पानी मिले। क्योंकि बरसों से लोग पानी पानी तो कह रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पे हैमरिंग की नहीं। किसी का, मुझे लगता है किसी नेता का विजन भी नहीं था। पानी से उनको क्या लेना देना, उनको तो ऊपर वाली चीजों से लेना देना होता है। लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं थी इनको बनाने में। तो दूसरा मैंने पानी का प्रश्न उठाया था, तो तीनों चारों तरफ से अब उसमें पॉजिटिविटी दिखने लगी है, और जल्दी ही रेवाड़ी की प्यास उसमें बुझेगी।